चलिए हम आज समाज का एक आईना को दिखाते हैं। दर्पण आप समझते होंगे, यानी कि आप जो हैं सही है गलत है आप स्वयं समझ सकते हैं और दर्पण के माध्यम से खुद को जरूर जान सकते हैं। तो समाज का दर्पण कैसा हो सकता है? क्या विधायक, कोई नेता, कोई डकैत या कोई पुलिस या एक आम आदमी या एक सही आदमी? ऐसा आदमी जो अपना परिचय अपने मुख से नहीं देंगे, अपने कर्मों के बदौलत जो है अपना परिचय देते हैं। कुछ लोग गलत समझते हैं, कुछ लोग सही समझते हैं, लेकिन हकीकत क्या है आज हम लोग जानते हैं। इनका सोच और इनका जो प्लानिंग है ये बता रहा है कि अगर इनको आना है, यानी कि मेयर के चुनाव में अगर ये जीत जाते हैं, जनता या विधायक में समर्थन दे देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो दिमाग में जो कीड़ा कुलबुला रहा है कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये खुद बोल दिए कि जो हमको ऊपर वाला दे रहा है वो उससे मैं संतुष्ट हूँ। अब बाकी लोग के लिए परेशान है। शायद ऐसा नेता आपको नहीं मिला होगा या ऐसा आदमी, अभी नेता की बात नहीं करें क्योंकि ये बोलते हैं मैं नेता हूँ ही नहीं, तो ऐसा व्यक्तित्व वाला इंसान तो मिला ही नहीं है। लगभग सब लोग अपना कोई ना कोई एजेंडा सेट करते हैं, विधानसभा लड़ने के लिए या लोकसभा लड़ने के लिए या कोई भी नेता या दल बनाने के लिए, लेकिन इनका साफ मकसद है बस कर्म करते जाओ। मिल गया सपोर्ट तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो अभी भी मैं लगातार कर ही रहा हूँ और इनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है कि मिलना ही है। बात करने जा रहा हूँ रुस्तम अंसारी जी का। आज इनके सामने और साथ में बैठे हैं, जरा इनसे परिचय लेते हैं इनका जीवनी का और ये क्या धनबादवासी को संदेश देना चाहते हैं। आइए सुनते हैं। सर जी एक ही बताइए, आप जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सारा सबक भी आपने लिए हैं और सबक दिए भी हैं। कुछ लोग आपको गलत भी मानते हैं और बहुत लोग आपको सही भी मानते हैं। जो आपके करीब हैं और डायरेक्ट हैं वो समझते हैं कि आप कैसा आदमी है, बाकी दुनिया की तो बात अलग है। आप बताएं कुछ। ऐसा कि पहले मैं आपको अब पूरा धनबाद वासियों को नमस्कार कर रहा हूं। आप हमारे यहाँ आए हैं, आपका अभिनंदन है। मेरा नाम मोहम्मद रुस्तम अंसारी है और मैं 10 से 15 के बीच में वार्ड नंबर 35 के पार्षद रहे हैं। पार्षद एकता मंच के हम अध्यक्ष भी रहे हैं और 2014 में हमने धैर्य विधानसभा से मार्क्सवादी की पार्टी से हमने चुनाव लड़ा, जिसमें लगभग 19,000 वोट हमको मिला। और मेरे फादर आजीवन मुखिया रहे हैं। पापा हमारे गांधी जी कहलाते थे चाइना कोल्ड्री में। यहाँ के लोग हिंदू मुसलमान उनको अपना गार्जियन पिता तुल्य समझते थे लोग। और जब पापा का देहांत हुआ तो उसमें 10,000 आदमी लोग गए, उसमें करीब 6,000 हिंदू भाई थे। डॉक्टर बीके ठाकुर कहते हैं उस दिन थे कि रुस्तम जी तुम्हारे पापा का इतना व्यक्तित्व था कि उनको दफन करने के लिए, मिट्टी देने के लिए 6,000 कन्फर्म हिंदू थे लोग। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा मानना है कि दुनिया में आए हैं तो ग्रंथ तो सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने दूत को जो भेजे हैं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, पुरुषोत्तम राम जी आए, जो लोग भी आए हैं तो दुनिया को संदेश देने आए हैं कि जीना कैसे है। मैं गीता भी पढ़ा हूँ, कुरान भी पढ़े हैं, सबका मानना एक ही है। तो जीवन जीने का तरीका है। भगवान साफ एक बात कहे हैं कि मैं तुझे दुनिया में भेजा हूँ दूसरे की सेवा करने के लिए। और लोग जानते भी इस बात को है कि मानव सेवा ही भगवान की सेवा है। तो मैं उसको कस के उनकी रस्सी को पकड़े हैं और जितना बन पड़ता है तन से, मन से, धन से, शरीर से, बुद्धि से मैं जनता की सेवा करता हूँ बिना स्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं। क्योंकि भगवान ने साफ कहा कि रोटी की चिंता मत करना, रोटी तुमको हम जरिया कोई होगा हम भेज देंगे। तो हम जब रोटी की चिंता हमको है ही नहीं, भगवान खाने की व्यवस्था दे ही देंगे, तो हम दूसरे के पैसा पर क्यों आश्रित रहेंगे। यही मेरा परिचय है। और मैं मार्क्सवादी के जब थे, अभी तो मान लीजिए आ गए हैं माले में, हम लोग ज्वाइन कर लिए हैं, विलय कर लिए हैं। तो इसके पहले मैं महानगर अध्यक्ष भी था। और मार्क्सवादी रहने का मेरा सोच यही है, भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, इज्जत, शोहरत, धन दौलत, ताकत, पैसा, गाड़ी घोड़ा, लेकिन हमारी विचार एकदम कॉमरेड के जैसा है। क्योंकि कम्युनिस्ट ही एक ऐसा पार्टी है जो समाज को आगे ले जा सकती है। क्योंकि समाज में क्या नाम है, गरीबी बहुत है, पिछड़े लोग बहुत हैं, तो उनके लिए ही पार्टी थी ये। तो उस विचारधारा के हम रखते थे।
बहुत लोग कहा कांग्रेस ज्वाइन करो, बीजेपी ज्वाइन करो, बहुत करा, लेकिन हमको वो सब पसंद नहीं है। जिसकी सोच अच्छा होगी, हमारे सोच से मिलेंगे, वो उसी पार्टी में थे। नेता हम आज की तारीख में अरूप चटर्जी को छोड़ो किसी को नहीं मानते जो सोच के साथ में है, क्योंकि जो आदमी को गलत नीति है, गलत सोच है, गलत पैसा है, हम उसको नेता मान ही नहीं सकते। तो जीवन का यही मूल्य है। और रह गया बात कि हम धनबाद नगर निगम में जब पार्षद थे तो लोग जानते थे, आज भी हम चुनाव में हमको जाना है, प्लस हमको मेयर का भी तैयारी है। यदि हम आते हैं तो निश्चित तौर पर मैंने धनबाद वासियों के पास, मेरा धनबाद जिला के लिए मेरा एक अपना एक सोच, एक समझ है कि कैसे खुशहाली आ सकता है। मेरा मानना है कि विधायक हो या सांसद हो या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो, जब तक रोजगार की व्यवस्था नहीं होती है तब तक यहाँ की गरीबी नहीं जा सकती है। हमको मेरा यही सोच है। नौकरी पर हम भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन रोजगार निश्चित तौर पर यदि भगवान ताकत देंगे तो मैं हर आदमी को विचार में है, देखिए सोच तो अपनी है कि मेरी सोच में है कि हम कैसे दूसरे जगह से हम रोजगार लावें और यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको रोजगार से जोड़ें। जब तक रोजगार नहीं दे सकता, खुद को काम नहीं कर सकते हैं घर में बैठ करके रोजगार का, तब तक यहाँ गरीबी दूर नहीं हो सकती है। आपका ये चीज़ बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस संदर्भ में इस तरह का बहुत लोग अभी योजना बना रहे हैं 2024 विधानसभा चुनाव को लेकर के, इसी मुद्दा को वो प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या उनका और आपका तालमेल बैठ सकता है? देखिए हजरत, मेरी बात समझ लीजिए, दो बात। सबसे पहली बात, ये मेरी सोच है, आज से नहीं है जी। ये करीब जब से हम इस लाइन में आए हैं तो हमको गरीबों से बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है। हम अपने नमाज में दुआ करते हैं, ये भगवान यदि 4 व्हीलर हमको दिए चलने के लिए तो सबको दे दीजिए, ठीक है। दूसरी बात, एक बात और भी हम पढ़े हैं कि कभी भी अपने कर्म को किस्मत का दोष मत दो। वो मालिक है, वो खालिक है, जो भगवान ईश्वर हैं, वो सबके लिए है। वो कभी किसी को गरीब नहीं बनाते हैं। लोग अपने कर्म से गरीब बनते हैं। यदि हम गलत करेंगे तो हम जेल जाएंगे, तो आप बोलेंगे भगवान हमको जेल भेज दिए, नो, एकदम नहीं। कर्म हर इंसान को अच्छा करना चाहिए और पॉजिटिव थिंकिंग का सोच होना चाहिए आदमी को। जब तक पॉजिटिव नहीं होगा, दूसरा गया बात, दूसरे लोग क्या करने जा रहे हैं हमको उससे मतलब नहीं है। हम कभी डिबेट में नहीं जाते हैं। डिबेट में क्या होता है, गाल से लोग दीवार जीतता है, और हम गलती करते हैं तो पैर पकड़ कर माफ़ी मांगने में हमको एतराज़ नहीं है। तो ये हमारी सोच है कि यहाँ की धनबाद, आज देखिए जितना कोल्ड्री बेल्ट है या धनबाद में गरीबी चरम सीमा पर, देश गरीबी तो चरम सीमा पर पूरा देश में है, लेकिन खासकर धनबाद और झरिया जो एरिया है, कोलफील्ड के एरिया है, उसमें बहुत गरीबी है। बहुत लोग बेरोजगार हैं। आज की तारीख में मैं खुल के कहना चाहता हूँ कि नौजवानों की यह हालत हो गई है कि सूरज अस्त ये लोग मस्त, किसी न किसी नशा से जुड़ गए हैं। तो इसमें कमी हम लोगों का है। यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं या सरकार है, इस पर विशेष सोचना चाहिए कि भाई कैसे बेरोजगारी दूर होगा। खाने को नहीं रहेगा, बिल्डिंग रहेगा तो खाना भी नहीं, तो फिर कोनो काम का नहीं बिल्डिंग है। तो इसलिए बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है। यदि हमको भगवान किसी दिन पावर देते हैं, ताकत देते, तो मैं इस पर जरूर काम करूँगा। और आज जो नहीं है पावर, उसके बाद भी जितना हो सकता है हम रोजगार के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए हम खड़ा रहते हैं, काम करते हैं। यदि आप वैसे लोगों को चुनिए जैसे आप अपने लिए, अपने बेटा के लिए बहू चुनते हैं, अपने बेटी के लिए दामाद चुनते हैं, उसके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि इनके यहाँ शादी होगी तो मेरा बेटी के फ्यूचर ठीक है, वो बहू आएगी तो यहाँ मेरे घर को बढ़िया संभालेगी। उसी तरह से जनप्रतिनिधि को भी सोचिए। आप लोग से निवेदन है कि उनकी जो आपके बीच में आपका फ्यूचर, आपके बच्चों का फ्यूचर, सबको आपको वो काम कर सके। यही मेरा आपसे हाजिरों का निवेदन है। आप लोग किसी के बहकावे में नहीं आकर के अपना फ्यूचर देखिए और धनबाद का भविष्य सोचिए कि धनबाद के लिए कौन अच्छा आदमी काम कर सकता है, जो विकास कर सके और रोजगार दे सके। हम तो विकास से पहले रोजगार की बात करेंगे कि रोजगार जब घर खुश रहेगा तो फिर तो ही विकास होगा। सर, धनबाद वासी को क्या संदेश देना चाहेंगे 2024 विधानसभा में? मैं एक ही बात कहूँगा, सारे जितने धनबाद वासी ने, पूरा हिंदुस्तान वासियों को भगवान ने 18,000 जोनी दिया, जिसमें मनुष्य को सबसे अच्छा बनाया, एक कंप्यूटर दिमाग दिया। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे सब धनबाद वासियों को, जाति पर मत जाइए, पार्टी पर मत जाइए, एक अच्छी सोच भगवान दिया है, उसको सोच करके अपना नेता चुनिए। मैं यही कहूँगा। ये नहीं कहते कि आप हमको चुन लीजिए, लेकिन जिसको भी वोटिंग करिए वो देखिए कि आपके लायक है कि नहीं है, आपको भ्रमित तो नहीं कर रहा। दूसरी बात, एकदम खुल कहते हैं
कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो अपना कोई, उनके पास ना विजन है ना कोई सिस्टम है। आज देखिए आज मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि अभी मुस्लिम समुदाय का एक मीटिंग हुआ था जिसमें ये कहा गया मैं छान करके कि आखिर इनकी जो दशा है या गरीबों को जो दशा, मुस्लिम छोड़ दीजिए, जो गरीबों की दशा है कि आखिर क्यों नहीं वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके ऊपर में वो उठा बात की एजुकेशन जब तक नहीं आएगा पब्लिक में तब तक उनके घर की दशा नहीं सुधर सकती है। तो लोग बोले कि स्कूल है, कॉलेज है, फलना ठिकाना बहुत है, तो क्यों नहीं हो रहा? हम लोग जागृत नहीं है। दूसरी बात कि उनको कोई पुश करने वाला नहीं है, ना उनके बीच जाने वाला हम लोग का जैसा जो कैडर है नहीं जा पा रहा। ठीक है, हम अपने ऊपर भी लेते हैं, लेकिन हम तो जा रहे हैं भाई, बाकी कोई जाए चाहे नहीं जाए, उनको समझाने के लिए कि स्कूल ही सब कुछ है। तो आज हम लोग धनबाद जिला में इसका एक तो चैरिटी बनाए हैं, मिशन एजुकेशन ट्रस्ट धनबाद। मैं बहुत जल्द हम लोग इसको धरातल पर ला करके वैसे गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे जिसके पास पढ़ने का पैसा नहीं है, और निश्चित तौर पर आने वाला दिन में इंजीनियर, डॉक्टर और फ्री ऑफ कॉस्ट में IAS IPS बनाने का भी काम हम लोग शुरू कर चुके हैं कि जल्द से जल्द इसको। तो हमारी सोच ही है। तो उसी तरह से हम चाह रहे हैं कि भाई आप यदि किसी को वोटिंग करते हैं तो अपना दिमाग जो कहता है उस पर करिए, किसी के बहकावे मत जाइए, अपना नेता खुद को पैदा करिए जो आपके बीच का है, और आपको समझना होगा कि मेरे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए वैसा नेता को चुनिए जो आपके लिए काम करे। क्या बात है, जाहिर सी बात है कि जनता को एक स्पष्ट और क्लियर संदेश जा रहा है कि आप समझिए, सोचिए, विचारिए और उसके बाद ही चुनिए, बहकावे में मत आइए, समझ के ही काम कीजिएगा। और आपका वोट सबसे ज़्यादा कीमती है। एक गलत वोटिंग आप गलत इंसान को चुन लीजिएगा और 5 साल फिर झूलिएगा। आप अकेले नहीं, पूरा समाज झूलेगा। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।